आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि का ये सफर अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज 9वें दिन हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं मां सिद्धिदात्री पर। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर एक लेख से है जिसका शीर्षक है नवरात्रि दिवस 9 मां सिद्धिदात्री सर्व सिद्धि प्रदात्री। तो आज हम इसी लेख के जरिए मां सिद्धिदात्री के स्वरूप को, उनके महत्व को और हाँ, उनकी पूजा के पीछे के जो गहरे अर्थ हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर इस स्रोत में उतरते हैं और देखते हैं ये हमें क्या बताता है। शुरुआत में ही जैसा लेख में साफ है, मां सिद्धिदात्री का नाम ही सब कुछ कह देता है। सभी सिद्धियों की दाता, मतलब जो अलौकिक शक्तियां हैं, परम आशीर्वाद हैं, वो सब देने वाली। यही बात उन्हें नवरात्रि के 9 रूपों में एकदम खास बनाती हैं। जी बिल्कुल। लेख के हिसाब से मां सिद्धिदात्री नवदुर्गा का 9वां यानी अंतिम स्वरूप है। उन्हें सिर्फ पूर्णता या रहस्यमय शक्तियों की देवी नहीं माना जाता, बल्कि मोक्ष की देवी भी, परम मुक्ति की। उनका नाम ही देखिए ना, सिद्धि यानी पूर्णता, और दात्री मतलब देने वाली। साफ है वो सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। ये पूरी नवरात्रि साधना का एक तरह से शिखर है। अच्छा, और उनके स्वरूप के बारे में क्या कहता है लेख? वो दिखती कैसी हैं? स्वरूप की बात करें तो स्रोत में 2 आसनों का जिक्र है। या तो वो कमल पर विराजमान है, कमल पर, हाँ, या फिर सिंह पर। उनकी 4 भुजाएं बताई गई हैं। 4 भुजाएं, अच्छा। और उनमें क्या धारण करती हैं? उनमें है चक्र, शंख, गदा और कमल। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि उनका रूप सिर्फ शांत या सौम्य नहीं है, बल्कि उसमें एक परम दिव्य ऊर्जा है, एक तेज है। ये दिलचस्प है कि स्रोत कमल और सिंह दोनों का जिक्र करता है। कमल तो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है ना? जी हाँ, और सिंह है साहस, शक्ति का प्रतीक, धर्म की रक्षा का। तो क्या स्रोत ये कहना चाह रहा है कि मां सिद्धिदात्री में ज्ञान और शक्ति, मतलब शांति और पराक्रम, दोनों का संतुलन है? हाँ, विश्लेषण कुछ ऐसा ही इशारा करता है। ये जो दोहरा प्रतीक है ना, कमल और सिंह, ये उनके स्वरूप की समग्रता दिखाता है। वो ज्ञान के उच्चतम स्तर पर भी हैं, कमल की तरह, और सांसारिक बुराइयों पर जीत पाने की शक्ति यानी सिंह की शक्ति भी रखती हैं। और उनकी 4 भुजाएं, जैसा लेख में है, वो शायद ब्रह्मांड की चारों दिशाओं पर उनके नियंत्रण को दर्शाती हैं। और ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, चक्र, शंख, गदा, कमल, इनके बारे में क्या कहता है लेख? कोई खास मतलब? स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ अस्त्र या चीजें नहीं हैं, गहरे प्रतीक हैं। जैसे चक्र है, वो समय के पहिए और धर्म के चलने का प्रतीक है, और ये भगवान विष्णु का भी अस्त्र है, तो व्यवस्था का भी संकेत देता है। अच्छा। शंख ध्वनि और पवित्रता का प्रतीक है। माना जाता है कि इसकी ध्वनि नकारात्मकता हटाती है, शुभता लाती है। टीका अनुशासन का और अधर्म के नाश का प्रतीक, और कमल वो तो है ही ज्ञान, सौंदर्य, पवित्रता का प्रतीक, कीचड़ में रहकर भी उससे अलग। सही। तो ये सब मिलकर जीवन के अलग अलग पहलू, धर्म की रक्षा और आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते दिखाते हैं। यहाँ लेख एक बहुत ही अहम और शायद सबसे चर्चित बात पर आता है, भगवान शिव और अर्धनारीश्वर स्वरूप वाली। स्रोत उसे कैसे बताता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेख इसे प्रमुखता से बताता है कि खुद भगवान शिव ने भी पूर्णता पाने के लिए मां सिद्धिदात्री की ही आराधना की थी। शिव ने भी? जी हाँ, और उन्हीं की कृपा से शिवजी को अर्धनारीश्वर रूप मिला, जिसमें उनका आधा शरीर देवी का था। स्रोत इसे मां सिद्धिदात्री की सर्वोच्च शक्ति का प्रमाण मानता है कि वो इतनी शक्तिशाली हैं कि त्रिदेवों में से एक शिव को भी उन्होंने पूर्णता दी। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इसमें कोई गहरा दार्शनिक संदेश भी है। बिल्कुल, लेख का इशारा यही है। अर्धनारीश्वर रूप दिखाता है कि पुरुष यानी शिव और स्त्री यानी शक्ति, ऊर्जा, ये अलग नहीं है, एक ही है, एक दूसरे के पूरक। सृष्टि का संतुलन इसी एकता पर है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव ने इस परम एकता को, इस पूर्णता को महसूस किया। ये उनकी दिव्यता को दिखाता है। समझ गया। अब आते हैं मंत्रों और प्रार्थनाओं पर। स्रोत में इनका भी जिक्र है? जी है। मां सिद्धिदात्री की पूजा में खास मंत्रों का जाप महत्वपूर्ण माना गया है। लेख में एक ध्यान मंत्र दिया है, सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर असुरेर अपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदायिनी। इसका मतलब क्या समझाया गया लेख में? लेख बताता है कि इसका अर्थ है सिद्ध यानी योगी, गंधर्व यानी दिव्य संगीतकार, यक्ष असुर यानी दानव, और अमर यानी देवता। इन सबके द्वारा जिनकी हमेशा सेवा की जाती है, वो सिद्धि देने वाली मां सिद्धिदात्री
सदा विजयी हों और हमें भी सिद्धि दें। अच्छा। इस मंत्र की खास बात, जैसा लेख इशारा करता है, ये है कि उनकी पूजा सिर्फ इंसान नहीं करते। अच्छे, बुरे, दिव्य, अलौकिक, हर तरह के प्राणी उनकी कृपा चाहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये उनके परम और निष्पक्ष स्वभाव को दिखाता है। स्रोत में देवी कवच और स्तोत्र का भी जिक्र है। कवच की पंक्तियां हैं, नवम सिद्धिदात्री च सर्वाभीष्ट फलप्रदा, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। इसका क्या भाव है? लेख के हिसाब से ये पंक्तियां साफ करती हैं कि नौवीं देवी सिद्धिदात्री हैं, जो सर्व अभीष्ट फलप्रदा हैं, यानी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली। सभी इच्छाएं? हाँ, सभी सात्विक इच्छाएं। और दूसरी पंक्ति कहती है कि वे सभी प्राणियों में मां सिद्धिदात्री के रूप में ही मौजूद हैं। ये एक तरह से अद्वैत भावना है, देवी बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी। और स्तोत्र, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूर्णता या सफलता के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। यहाँ सिद्धि का मतलब शायद सिर्फ अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि हर प्राणी में जो क्षमता का बीज है वो भी हो सकता है। ये माँ के प्रति गहरी श्रद्धा है और उनके हर जगह मौजूद होने की स्वीकृति। लेख में आरती का एक हिस्सा भी है, जय सिद्धिदात्री माँ, जय जय महिमा अपार, तेरे चरणों में भक्तजन पाए सारा प्यार। ये तो काफी सीधी और भावनात्मक लगती है। हाँ, लेख इसे भक्ति के सबसे सरल और भावनात्मक पहलू की तरह दिखाता है। आरती भक्त और भगवान के बीच सीधा प्यार भरा संवाद बनाने का जरिया है। ये पंक्तियां भक्तों के समर्पण और माँ के लिए उनके प्रेम को दिखाती हैं, और ये भरोसा कि उनकी शरण में ही सच्चा प्यार और सहारा मिलता है। और क्या लेख ये भी कहता है कि ये मंत्र वगैरह सिर्फ शब्द नहीं है? ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि शक्तिशाली ध्वनियात्मक ऊर्जाएं हैं, वाइब्रेशनल एनर्जीज। इनके सही उच्चारण और श्रद्धा से पाठ करने पर भक्त का मन साफ होता है, एकाग्रता बढ़ती है और वो देवी की दिव्य ऊर्जा से ज्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं। तो इन सब पूजा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेख मां सिद्धिदात्री के महत्व और शक्तियों को कैसे बताता है? लेख का मुख्य बिंदु ये है कि मां सिद्धिदात्री पूर्णता, सफलता और दिव्य शक्तियों की परम देवी हैं। उनका एक बड़ा काम अज्ञान को दूर करना है। वे ज्ञान और समझ का प्रकाश देती हैं, जो आखिर में मोक्ष की ओर ले जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों की साधना का यही तो अंतिम लक्ष्य माना जाता है, अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर जाना। और मां सिद्धिदात्री इस सफर की अंतिम मार्गदर्शक है। अच्छा। और हाँ, लेख अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का खास तौर पर जिक्र करता है, जो मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को देती है। अष्ट सिद्धियां वो कौन सी? सिद्धियां हैं अनिमा, शरीर को बहुत छोटा कर लेना; महिमा, शरीर को बहुत बड़ा कर लेना; गरिमा, शरीर को बहुत भारी बना लेना; लघिमा, शरीर को एकदम हल्का बना लेना; प्राप्ति, मनचाही चीज पा लेना; प्राकाम्य, कोई भी इच्छा तुरंत पूरी कर लेना; ईशित्व, सब पर ईश्वर जैसा अधिकार पाना; और वशित्व, सबको वश में कर लेना। अरे वाह, ये तो सुनने में ही अद्भुत लगती हैं। क्या लेख इनके बारे में कुछ और कहता है? मतलब ये सिर्फ चमत्कार है या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है? लेख का नजरिया ये लगता है कि ये सिद्धियां सिर्फ बाहरी शक्तियों का दिखावा नहीं है, बल्कि ये गहरे आत्मनियंत्रण, इच्छा शक्ति की ऊंचाई और ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ का प्रतीक है। इन्हें पाने का मतलब है प्रकृति के तत्वों और अपनी चेतना पर पूरा अधिकार हासिल करना। और नवनिधियां, 9 खजाने? जी, नवनिधियों का भी उल्लेख है। स्रोत उनके नाम तो नहीं बताता, पर आमतौर पर ये पद्मनिधि, महापद्मनिधि वगैरह मानी जाती हैं। ये सिर्फ पैसे दौलत नहीं, बल्कि मानसिक शांति, अच्छी सेहत और आध्यात्मिक संपत्ति का भी प्रतीक है। लेख इन्हें माँ की कृपा से मिलने वाली पूरी समृद्धि के रूप में देखता है। और ये बात कि देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी पूजा करते हैं, जैसा ध्यान मंत्र में भी था। इस पर लेख क्या जोर देता है? लेख इसे माँ सिद्धिदात्री की सबसे ऊंची स्थिति और उनकी निष्पक्ष कृपा का सबूत मानता है। उनकी शक्ति और महत्व इतने फैले हुए हैं कि कोई भी प्राणी, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो, उनकी शरण में आता है। ये दिखाता है कि वे सृष्टि की मूल शक्तियों में से एक हैं, जिनसे सभी जुड़े हैं और जिनकी कृपा सभी पाना चाहते हैं।
अच्छा। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो लेख एक और महत्वपूर्ण जुड़ाव बताता है। माँ सिद्धिदात्री का संबंध सहस्रार चक्र से है। सहस्रार चक्र वो क्या है? ये हमारे यौगिक शरीर का 7वां और सबसे ऊंचा ऊर्जा केंद्र है, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में तालू के ऊपर। अच्छा, इसका क्या महत्व है स्रोत के मुताबिक? लेख के अनुसार सहस्रार चक्र परम आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने और आत्म साक्षात्कार का दरवाजा है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहते हैं। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की उपासना इस चक्र को जगाने में मदद करती है। और जब ये चक्र जागृत होता है तब व्यक्ति द्वैत भाव से, मतलब मैं और तुम के भेद से ऊपर उठकर परमानंद और परम सत्य का अनुभव करता है। लेख इसे चेतना के विकास की सबसे ऊंची अवस्था बताता है, जहां इंसान खुद को ब्रह्मांड से अलग महसूस नहीं करता। माँ सिद्धिदात्री इसी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव की देवी है। तो अगर हम संक्षेप में समझें, माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लाभ क्या हैं, जैसा लेख में बताया गया है? लेख के मुताबिक फायदे कई तरह के हैं। सबसे पहले तो आध्यात्मिक शक्ति और गहरा ज्ञान मिलता है। उनकी कृपा से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं, चाहे वो बाहरी हो या मन की। वे भक्तों की अच्छी इच्छाओं को पूरा करती हैं। जीवन में सफलता, समृद्धि और संतोष मिलता है। और सबसे जरूरी, वे मोक्ष का रास्ता खोलती हैं, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। नवरात्रि पूजा के 9वें दिन उनकी आराधना करना एक तरह से पूरी साधना का फल पाना है। और अगर हम इसे सिर्फ अपने फायदे से ऊपर उठकर देखें तो लेख इसके बड़े महत्व के बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, जैसा लेख इशारा करता है, तो माँ सिद्धिदात्री की उपासना सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने का जरिया नहीं है। ये चेतना के ऊपर उठने का सफर है। साधारण इंसानी चेतना से उठकर दिव्य चेतना के साथ एक होने की ओर। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां, जैसा लेख बताता है, वो सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं है, वो उस अंदरूनी आध्यात्मिक दौलत के प्रतीक भी हैं जो आत्मज्ञान से मिलती है। ये सफर इंसान को उसकी सीमित पहचान से आजाद करके अनंत संभावनाओं से जोड़ता है। ये पूर्णता का सफर है जिसके शिखर पर माँ सिद्धिदात्री हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमने माँ सिद्धिदात्री के बारे में कई अहम बातें समझी, खासकर इस स्रोत के नजरिए से। वो नवदुर्गा पूजा की पराकाष्ठा हैं, सभी सिद्धियों और मोक्ष को देने वाली हैं। उनका स्वरूप चाहे कमल पर हो या सिंह पर, 4 भुजाओं में चक्र, शंख, गदा, कमल लिए हुए दिव्यता और शक्ति का प्रतीक हैं। हमने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से उनके गहरे संबंध को समझा, अलग अलग मंत्रों और प्रार्थनाओं के अर्थ जाने और उनकी पूजा के आध्यात्मिक और सांसारिक लाभों पर भी बात की। वो वाकई में पूर्णता की प्रतीक हैं। जी बिल्कुल। और यहीं पर लेख हमें एक सोचने वाले बिंदु पर छोड़ता है। स्रोत बार बार अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का जिक्र करता है, जिन्हें पारंपरिक तौर पर अलौकिक शक्तियों और दिव्य खजानों के रूप में समझा जाता है। ये सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल उठाता है, आज के समय में उनके अपने जीवन में असली पूर्णता या सिद्धि का मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ इन बताई गई अलौकिक शक्तियों को पाना है या कुछ और? क्या सच्ची सिद्धि मन की शांति पाने में है, अपने ज्ञान को बढ़ाने में है, अपने जुनून या मकसद को पूरी लगन से जीने में है, या शायद दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने में है? सिद्धि या पूर्णता की व्यक्तिगत परिभाषा क्या है? इस पर सोचना शायद सार्थक हो सकता है, क्योंकि हर इंसान के लिए पूर्णता का रास्ता और इसका रूप शायद अलग ही हो।